भाई साहब, जो मुंह छुपा कर बैठे हो, एक आओ। अरे बेशरम, उस वक्त तो भागकर जान बचाई, अब दोबारा मुंह दिखाने की खैर आई। मेरा हाथ मुझको दे दो, ना कोई झगड़ा ना कुछ लड़ना। कैसा तुम्हारा कोई तो आज तुम्हारी मौत पे भी कोई नहीं, जिंदा जाएगा आकर मेरी खुदा के नीचे। तुझे भी आज मारूंगा मेरी खुदा के नीचे। आज आया कमेश्वरों से मुझे नीचे दिखाने को, तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। चल लड़ने के लिए तैयार हो। ये किसका तीर चला रहा है? क्षत्रिय का धनवा उठता है निसार काम के लिए नहीं, खरदर जब तक संहार ना हो, विश्राम राम के लिए नहीं। अरे एक ही बार काफी हुआ। शांत करो यार, बैठे हो, क्या हो रहा है? विश्वासघात हुआ। किसी तीसरे का सहारा पाकर लड़ना। सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुमने ही इसे उबारा है? इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या
मुझे मुझे तुम्ही ने मारा है। बाली, तुमने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष में मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल मुझ में खींच के आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। इन्हीं विचारों से हमने बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव, दो भाइयों की अनबन में किसी तीसरे का सहारा लेना, और किसी तीसरे को मान्यता देना चतुराई नहीं, महान पूर्ण है। क्यों क्यों वीर पुरुष, क्या राजा राम आप ही हैं? हाँ, मुझे ही राम कहते हैं। क्या बता सकोगे मेरे किस अपराध के कारण तुमने अपनी वीरता का परिचय दिया है? तुम किस कुल के गौरव हो? मुझे लगता है कि तुम मेरा गुरु के शिष्य हो, और यदि तुम्हारा कोई गुरु था भी तो महान मूर्ख। बस, या कुछ और कहना चाहते हो बाली योद्धा? जो मेरे वाक्य चुप्पे हैं, सुना है तुम तो धर्म और नीति के पालनहार हो। तुमने धर्म की रक्षा का प्रण लिया है, फिर ये धोखा नहीं हो। अपने आप को समदर्शी कहलाने वाले राम, तुमने ये भेदभाव क्यों समाया है? यदि सुग्रीव को मित्र मान लिया तो मुझे शत्रु क्यों जान लिया? जो जिस योग्य होता है उसे वही समझा जाता है। तुम्हें भी क्या इसी छल के कारण ही अवतार माना जाता है? क्या सोच रहे हो शक्ति राम? तुमने इतना नीच काम किया है जो न केवल तुम्हारे वंश को कलंकित करेगा, अपितु इतिहास में धब्बा बनकर तुम्हारी निर्लज्जता का द्योतक बनेगा राम। निर्लज मैं नहीं बाली, तुम हो। तुमने अपने छोटे भाई की बहू को भ्रष्ट किया है। मेरी दृष्टि में वह पापी और दुराचारी और निर्लज वही है जो पर नारी पर वासनात्मक दृष्टि डाले। ठीक है, और ऐसे मनुष्य को दंड देना अनुचित नहीं, उचित है। तो चोरों को दंड कर दिया जाता है, क्यों न्यायाधीश राम? यदि मुझे दंड देना था तो सामने आकर देते,
वार करना कौन सी वीरता है, कौन सा न्याय है? तुमने अपने छोटे भाई को निर्बल जानकर घर से बेघर कर दिया और उसकी स्त्री का ब्याह लेना तुम नहीं बोलो लक्ष्मण, अन्याय है। तुम नहीं बोलो लक्ष्मण, इसी रफ्तारी राम को खोलने दो। याद रखना, राज घाती, ब्रह्म घाती और विश्वासघाती नरकी हुआ करते हैं। तब उसमें मुझे ही संकोच हो सकता है, तुम्हें नहीं बाली। अरे रघुवंशी कलम सीता के लिए तुझसे मदद मांगता तो तुम्हारी सीता का हरण करने वाले को कुत्ते की तरह बांध कर तुम्हारे चरणों में लपटता। हमें भला बुरा कहकर अपने हृदय की निकाल लो बाली। हाँ, एक दृष्टि अपने कर्मों पर भी डाल कर देखो। हाँ, हाँ, मैं पापी हूँ, घोर कलंकी हूँ, पर छुप कर पार करने से क्या तुमको मुक्ति हो सकेगी? यदि हाँ, तो लो, सीना खुला पड़ा है, एक दो बार और चला दो। मेरी मौत होती है तो कोई चिंता नहीं, तुमको तो यश मिलना चाहिए ना। यहाँ आओ सुग्रीव भैया। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा भैया, दोषी तो मैं हूं, इसलिए कि मैंने ही इन सब दुर्घटनाओं को जन्म दिया है। हे राम, दोषी आप ही नहीं है, अपने मित्र के लिए जो कुछ आपने किया वह उचित। हे बाली, अब तक न जानते थे हम, तू ऐसा है, तू इतना है। बातें कुछ हो जाने पर समझे है तुझको तू कितना है। जो इच्छा हो मांगो बाली, कहो तुमको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुझे जिंदा कर दे। हे राम, क्या इसलिए जिंदा करते आप कि मेरे द्वारा सीता से शीघ्र हो मिला? नहीं बाली, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं केवल सरल स्वभाव से कह रहा हूं। मांगो, क्या मांगते हो? हे महाराज, अब मुझे जीने से कुछ काम नहीं, पर समझदार इस दुनिया में हर क्षण ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से ना राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूं मैं। अब महाराज क्या कहते हो? जी
कर अब क्या करूंगा मैं? पर देने की जब स्वयं कही काजी, तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे ओ मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्मूं मैं, इस अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। राम राम। हाँ पिताजी। होनहार घटनाएं होकर रहती है सुग्रीव जी, पश्चाताप न कीजिए। भ्राता लक्ष्मण, क्या भ्राता जी? तुम जाओ और विधि पूर्वक सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य संभाल दो और अंगद को युवराज बना दो। जो आज्ञा